आज हम हैं लखनऊ के आलमबाग में। आलमबाग को लखनऊ का दिल कहा जाता है। लखनऊ का दिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सब चीज़ आपको नज़दीक में मिलती है। ये कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत अच्छी है। आप लखनऊ के किसी भी कोने में आप जाना चाहें तो यहाँ से इजीली पहुँच सकते हैं। आज हम आपको आलमबाग के पास मात्र यहाँ से मुश्किल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई संगम विहार कॉलोनी में लेकर जाएंगे और जहां पर आपको मकान दिखाएंगे। इससे पहले आज हम आपको हर लोकेशन की बारीकी से जानकारी देंगे और दिखाएंगे कहां से कितनी दूरी है। उसके बाद में आपको साइट दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, मकान तो बनते ही रहते हैं, लोकेशन एक फिक्स होती है, तो इसलिए पहले लोकेशन को आपको हम समझाते हैं। दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं भारतीय रेल प्रबंधन संस्थान एटीएम ऑफिस, जिसका जिक्र आपको हमारे हर वीडियो मिलता है। और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो पारा वाला फ्लाईओवर है और ये जो दिख रहा है ये मानक नगर वाला फ्लाईओवर है। बस इसको पार करेंगे, इसके पार करते ही अवध चौराहा है, जिसको मैंने अभी आपको पहले दिखाया था। और इसी फ्लाईओवर, ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है आपको मानक नगर वाला, इसके नीचे ही आपका मानक नगर स्टेशन है। अब मानक नगर स्टेशन एक बड़ा स्टेशन हो गया है जहाँ पर इस रूट से आने वाली सभी ट्रेनें रुकेंगी। इस तरह वो बनाया जा रहा है। चारबाग रेलवे स्टेशन का ट्रैफिक कम करने के लिए यह आउटर बनाया गया है। यहाँ से बस 6.5 किलोमीटर की दूरी पर तेलीबाग है और जो रायबरेली रोड को कनेक्ट करता है। और कानपुर रोड बस 500 मीटर से स्टार्ट हो जाती है। और ये आप देख ही रहे हैं हरदोई बाईपास है और आगे जाकर आगरा एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। ये जो आपको रूट दिख रहा है इस पे लखनऊ मेट्रो फेज़ 2 पास हो चुका है और स्टेशन आपका बस ये डीआरएम पुलिया पे ही बनने वाला है। आगे बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आउटर रिंग रोड पे कनेक्ट हो जाते हैं। इधर जहाँ से हमारी साइट है वहाँ से भी 5 किलोमीटर पे आपकी आउटर रिंग रोड है। यहाँ से हम बुद्धेश्वर से जाकर आउटर रिंग रोड में कनेक्ट हो जाते हैं। आउटर रिंग रोड में कनेक्ट होने के बाद में आप सुल्तानपुर रोड, फैजाबाद रोड, सीतापुर रोड, सभी रोडों से कनेक्ट हो जाते हैं। दिल्ली आने जाने के लिए जो रोडें सीतापुर होकर जाती है वहाँ से आप सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। और इधर से आप जान ही रहे कानपुर रोड पहुँचे हो। कानपुर आप गंगा एक्सप्रेसवे जो, और ये कानपुर रोड जो बना है नया फ्लाईओवर जो बना है वो खुल गया है, खुलने वाला है। यहाँ से कानपुर की दूरी अब जो है 35 से 45 मिनट रह जाएगी। आप बस तुरंत जैसे ही चढ़ेंगे, कहीं कोई मार्केट नहीं है, हर जगह फ्लाईओवर बन चुके हैं, सीधा पार करते हुए निकल जाएंगे। बस थोड़ा आगे कानपुर रोड पे बढ़ते हैं तो आपका विज्ञान पथ मिल जाता है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है और इधर आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। सब मतलब हर जगह की कनेक्टिविटी इस लोकेशन से बढ़िया है। और शाम को दोस्तों यहाँ पर बसें मिलती हैं जो कि पूरे भारत में कहीं भी आने जाने के लिए आपको स्लीपर बसें जो होती हैं वो यहीं पे फ्लाईओवर पे लगी रहती हैं। फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पे लगी रहती हैं, यहाँ पे खड़ी होती हैं, उस फ्लाईओवर के नीचे इसमें खड़ी होंगी, इसके भी नीचे खड़ी होंगी। आपका आलमबाग बस स्टैंड भी बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। मुश्किल से यहाँ से देखी जाएगी दूरी तो 3 किलोमीटर है। दोस्तों, आप आराम से 5 मिनट में आलमबाग बस स्टैंड पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से भी आपको उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में जाने के लिए आपको बसें मिल जाती हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन आप देख ही लीजिए, वहाँ पे पब्लिक बता रही है आपको कितना है। नमस्ते, मुझे संगम विहार जाना है। यहाँ से कितनी दूर है? 7 किलोमीटर है बाबू, चलिए बैठिए। एक लोकेशन, एक मकान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी अन्य जगहों से कनेक्टिविटी। तो ये जो लोकेशन है ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन का हब है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन आपको मैंने बताई दिया और सामने दिख रहा है। दोस्तों, ये है कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, जी हाँ, आज ऐसी प्रॉपर्टी हम आपको दिखाने चल रहे हैं जो कि सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन और कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन दोनों के मध्य में है। दोनों जगह से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये है केसरी खेड़ा वाला फ्लाईओवर। देखिए डामर रोड इस पर बन चुकी है। बस इसको पार करेंगे और जहाँ उतरते हैं वहाँ सब्जी मंडी लगती है और बस दाहिने रोड घूमी हुई है। इस रोड से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर वो मकान है जिसको हम आपको दिखाने चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से कानपुर रोड 1 किलोमीटर है और बस यहाँ से अगर देखा जाएगा मेट्रो स्टेशन कृष्णा नगर वो लगभग होगा 1.5 किलोमीटर। साइड मैंने बता ही दिया, बस ये फ्लाईओवर पार करेंगे। 600-700 मीटर का ये फ्लाईओवर है
बस उसके बाद में ही है। और ये जो रोड है ये इधर से कानपुर रोड और हरदोई बाईपास को कनेक्टेड करती है। बस वहाँ से जहाँ से कनेक्ट होती है हरदोई बाईपास पे, वहीं से बस मुश्किल से 1 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं तो आगरा एक्सप्रेसवे के लिए रोड कट जाती है, वो भी इसी से मान लीजिए कनेक्ट हो जाती है। दोस्तों ये है आपका फिनिक्स मॉल, जिसको हम लोग बार बार जिक्र करते हैं अपने वीडियो में। और यहीं जितने भी दिल्ली की ब्रांडेड कोचिंग है उनके कोचिंग हब्स हैं, वो सब सामने देख लीजिए। इधर कोचिंग है, इधर भी सामने देखिए। आपके बच्चे अगर बड़े हैं और सिविल सर्विसेज, मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बस इस लोकेशन से मात्र आपका घर जो है वो लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास आराम से यहाँ पर आपके बच्चे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इसके पीछे ही आपका अपोलो हॉस्पिटल है और वो सामने एसकेडी दिख रहा है, एसकेडी हॉस्पिटल। और यहीं से थोड़ी दूरी पर लोक बंधु हॉस्पिटल भी है, मुश्किल से 500 मीटर दूरी भी नहीं होगी, मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर। तो सारी जो भी एक लोकेशन के आसपास सुविधाएं होती हैं वो सब कुछ यहाँ पर है। आप कभी भी, और जो मान लीजिए आपको बाहर खाना खाने के शौकीन हैं तो यहीं से थोड़ी दूरी पर बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट हैं। दोस्तों ये है अवध चौराहा, यहाँ से तेलीबाग देख लीजिए 6.5 किलोमीटर है, जो कि रायबरेली रोड कनेक्ट करता है। पीजीआई यहाँ से 10 किलोमीटर है, पॉलीटेक्निक चौराहा यहाँ से 15 किलोमीटर है। अभी हम कानपुर रोड से आ रहे हैं और 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे आगरा एक्सप्रेस वाली रोड पे या हरदोई बाईपास पे, तो बस बाएं साइड में हमारा लैंडमार्क डीआरएम ऑफिस है। बस उसी के पीछे संगम विहार कॉलोनी है, जहाँ पर हमारे मकान बने हुए हैं। दोस्तों ये जो सामने आपको दिख रहा है ये सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन का ब्रिज है और वो सामने अवध चौराहा है। और ये है फ्लाईओवर जो मानक नगर स्टेशन वाला है, बस इसको पार करेंगे, इसके आगे डीआरएम ऑफिस है। लीगली इरिटिम ऑफिस बोला जाता है, लेकिन लोकल भाषा में डीआरएम पुलिया बोला जाता है। ये रोड हरदोई बाईपास है जो आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, दुबग्गा चला जाता है, वो वाला रोड है। दोस्तों ये है सीएमएस स्कूल और वो सामने है डीआरएम ऑफिस। और यही बस इसी के सीएमएस के पीछे ही केंद्रीय विद्यालय है और सेंट मैरी स्कूल है। और ये आगे से रोड जो है अनंत नगर योजना के लिए चली जाती है। ये देखिए दूसरा वाला जो फ्लाईओवर चालू हो रहा है, बस वहीं जहाँ चालू हो रहा है वहीं पे आपका अवध कॉलेजिएट है, उसके बगल ही उसके पीछे साइड में केंद्रीय विद्यालय है। ये दोनों स्कूल के पीछे ही पड़ता है सीएमएस और उसके। और ये हमारी कॉलोनी का लैंडमार्क भारतीय रेल प्रबंधन एवं मैनेजमेंट इरिटिम ऑफिस, लेकिन लोकल यहाँ इसको डीआरएम पुलिया बोला जाता है। और एयरपोर्ट भी दोस्तों यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर टाइम देखा जाए जाने में तो 5 मिनट आपको लगेगा एयरपोर्ट तक जाने के लिए। और दोस्तों अब आपके कॉलोनी के अंदर जाने के लिए कनेक्टिविटी की बात कर लें। देख लीजिए आने जाने के साधन लगातार जा रहे हैं कॉलोनी के अंदर, लगातार आपको साधन यहाँ से आपके कॉलोनी के अंदर जाने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों क्योंकि ये लोकेशन रोड के पास में है और इसी वजह से हमारी ये कॉलोनी पिछले कई सालों से प्राइम लोकेशन बनी हुई है। यहाँ पर रेट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में अगर मान लीजिए इन्वेस्ट भी करते हैं या आप रहने के लिए लेते हैं, कभी आपको बेचना है, तो भविष्य में उसका रेट हर साल की दर मान लीजिए कि कम से कम 10 से 15% की दर से बढ़ जाता है। मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आपको फ़ायदा है, अगर आप जो है रह रहे हैं तब भी, क्योंकि भविष्य में अगर आप मान लीजिए आज नहीं ले पाएंगे और 2-3 साल बाद आएंगे तो जो प्रॉपर्टी आज 45 लाख की है वो मिलेगी 55 लाख की। तो अभी आप ले लीजिए, आज की वैल्यू का फ़ायदा उठाइए। 2031 का मास्टर प्लान जो आ रहा है उसमें यहाँ की प्रॉपर्टियों के रेट और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए अब साइड पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको मकान का रेट बहुत किफ़ायती होने वाला, अफोर्डेबल प्राइस है, 2 BHK मकान है। तो चलिए साइड पर चलते हैं। दोस्तों ये है डीआरएम से अंदर जाने का रास्ता। ये सामने डीआरएम ऑफिस बाउंड्री दिख रही है, इधर ऑफिस का गेट है और ये रास्ता है जिस पे हम यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर अंदर चलेंगे
तो हमारी साइट आएगी। आइए हम आपको थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखा देते हैं जिससे आपको आने में असुविधा ना हो। जैसे ही आप एंट्री करते हैं ये सामने आपको मिल जाता है हेरिटेज हॉल स्कूल, प्ले ग्रुप वाला इस बच्चों के स्कूल है। आगे बस थोड़ी से आगे बढ़ेंगे तो डिग्री कॉलेज भी, ये है भगवान बख्श सिंह डिग्री कॉलेज जिसे BDS डिग्री कॉलेज करते हैं। और ये आपके कॉलोनी के जस्ट मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर BA, BBA, BSc, BCom, मैथ्स, बायो सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। आपके बच्चे कॉलोनी के अंदर ही उच्च शिक्षाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। ये है संगम विहार कॉलोनी का बोर्ड, वो सामने रोड जा रही है। ये पूरा संगम विहार कॉलोनी है, ये मार्केट है। और ये बोर्ड जहाँ लगा है स्वयंवर मेरी लॉन है। यहाँ पे आपको हर चीज़ आपके डेली यूज की मिल जाएगी। दोस्तों तो लोकेशन तो हमने आपको दिखा दी, अब हम आ गए आपको घर दिखाने। यही वो घर है जिसकी आज हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ वो देखिए सामने लोग रह रहे हैं, बगल में लोग रह रहे हैं। ये देखिए बगल में कोचिंग सेंटर खुला है। देखिए ये ट्यूशन सेंटर OP सर वाला ये खुला है। और ये बगल वाला अभी इसमें काम चालू है, ये 1000 स्क्वायर फीट है, ये भी अभी खाली है। और ये जिसको हम आपको आज दिखाने चल रहे हैं ये 800 स्क्वायर फीट का मकान है। दोस्तों ये पश्चिम फेस का मकान है और 18 बाई 44 है। और ये जो रोड आपको दिख रही है 22 फीट की रोड है। और ये रोड मेन रोड हो चुकी है क्योंकि कनौसी से गंगा खेड़ा और इधर कृष्णा नगर को जोड़ती है। दोस्तों वो देखिए आगे कॉलोनी है, उस कॉलोनी में और बस यहाँ से जो अभी हमने आपको फ्लाईओवर दिखाया था केसरी खेड़ा वाला, वो फ्लाईओवर बस जहाँ उतर रहा है बस यहाँ से वो दूरी अगर सीधा देखी जाएगी तो 300 मीटर, अगर हम रोड जाएंगे तो 500 मीटर है। ये लोकेशन, ये मकान इसलिए अच्छा है क्योंकि ये मेन रोड पे है। आप अगर मान लीजिए कल को आपको कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, दुकान उकान खोलनी है, तो सारी ट्रैफिक, क्योंकि अंदर की जो रोड है जो अभी मेन रोड है वो मात्र 10 फुट चौड़ी रोड है, उधर से आने जाने में लोगों को बहुत समस्या होती है। ये रोड चौड़ी है और इससे चौड़ी और कोई कॉलोनी की रोड भी नहीं है, सब 20 फीट 18 फीट की है। ये चौड़ी रोड है इसलिए सारा ट्रैफिक इधर ही से घूमेगा। और आपको अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, कल को कुछ खोलना, जैसे इन्होंने ट्यूशन सेंटर खोल लिया है, वैसे अगर आपको कुछ भी खोलना है तो आप यहाँ पर खोल सकते हैं। आप थोड़ा सा इसमें से एलिवेशन में कुछ चेंज करेंगे और आपकी दुकान निकल आएगी। अगर आपको दुकान निकालना है या कुछ जो भी आपको करना चाहें, आपके पार्किंग ये एरिया जो है यहाँ पर भी आप कुछ भी खोल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मकान के अंदर और मकान दिखाते हैं। मकान के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है और कैसे बना हुआ है सब कुछ बारीकी से देखते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। एलिवेशन आपने देख ही लिया, बहुत ही खूबसूरत और क्रीम और ब्राउन वाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है। और यहाँ पे हालांकि रात वाली सीन में आपको दिख रहा होगा, ये बहुत खूबसूरत लाइटें दिख रही होंगी। और ये गेट ब्राउन और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है, चौड़ा गेट मिल रहा है। आराम से आपकी कोई भी गाड़ी इसमें पार्क कर सकते हैं, बड़ी पार्किंग मिल रही है दोस्तों। आराम से आपकी यहाँ पर स्कॉर्पियो तक खड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी पार्किंग यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं। और इधर आपको आज आपको इसके ऑनर से भी मिलाएंगे लास्ट। आइए तो दोस्तों ये है वॉश एरिया, यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। और यहीं पर आपका कॉमन वॉशरूम दिया गया है दोस्तों, जो कि इंडियन स्टाइल में है। अभी यहाँ पर एसेसरीज नहीं लगाई गई है, जो ये सब देख लीजिए जैसे कि आपको 5 स्टार होटल में मिलता है उस तरह के यहाँ पे ये सारी एसेसरीज जो बाथरूम की हैं वो लगा दी गई हैं, बस इनमें फिटिंग करना है वो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको समरसेबल का डायरेक्ट पॉइंट मिल रहा है। ये देखिए टैप लगी, ये पाइप लगी हुई है, इससे आप घर की धुलाई वुलाई करना चाहें या सामने पार्किंग है, आपको अपनी बाइक वाइक धुलना, गाड़ी धुलना है तो आप यहाँ पर धुल सकते हैं। और वॉशिंग मशीन अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्विच सॉकेट सारे दे दिए हैं और यहाँ पे आपको हम इन्वर्टर स्पेस दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ से भी इन्वर्टर कनेक्ट करने के लिए सारा व्यवस्था हमने पहले से ही कर दी है। ये यहीं से आपका स्टेयरकेस निकल जाता है। अभी हम आपको ऊपर भी चल के दिखाएंगे, उससे पहले आइए अंदर दिखाते हैं। डबल दरवाजे हम दे रहे हैं आपको पहले से ही, आपको कोई समस्या ना हो, हैंडल लॉक के साथ में दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर दरवाजे हैं जो ये दरवाजे दिए गए हैं, ये प्लाईवुड डोर दिए गए हैं दोस्तों। और विंडो आपको देख लीजिए एक लगी हुई है जो कि आपके पार्किंग एरिया की तरफ खुलती है। तो दोस्तों ये है आपका ड्राइंग एरिया। अभी यहाँ पे वॉलपेपर नहीं लगा हुआ है, ये लग जाएगा, लेकिन क्योंकि आज सैटरडे है और आज वीडियो ये डलना था, वॉलपेपर वाला मंडे को आया था, इस वजह से आने लगा है। लेकिन आपको हम 3D के जरिए दिखा दे रहे हैं कि ये कैसा फील होगा। और यहाँ पर जब आपका
पूरे फर्नीचर वर्नीचर पड़ जाएंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो ये और इसी से लगा हुआ आपका ये सामने है किचन। तो इसका कलर हम लोगों ने बहुत ही सुंदर रखा है और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इस कलर का चुनाव किया गया है कि अधिकतर महिलाओं को पिंक कलर पसंद होता है, तो हमने उसी वजह से यहाँ पर पिंक रखा है। और ये टॉप आपको हम ब्लैक दे रहे हैं, जिससे ये पूरा पिंक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ये क्योंकि ये डार्क वाला पिंक नहीं है, ये बेबी पिंक है, लाइट पिंक है, तो बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है सब खिल के। और देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने आपको चिमनी का स्पेस दिया है। बाकी आप 3D में देख लीजिए कैसा लग रहा है। भाभी जी क्या बोल रही हैं? इन गुलाबी किचन कैबिनेट का रंग बहुत प्यारा है, सबको ये रंग पसंद है। ये हमारे घर को बहुत रोशनी देता है। और ऊपर आपको वो जो होल दिख रहा हो, वहाँ पर आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। अगर आपको चिमनी अगर आपकी लगेगी तो यहीं से आपकी पाइप निकल जाएगी। और यहाँ पर आपको सिंक दिया गया है, साउंड प्रूफ सिंक दिया गया है, अभी स्ट्रीज नहीं लगी है, ये सब लगा दी जाएंगी। और यहाँ पे ये जो ड्राइंग एरिया आपको दिख रहा है, ये जो चैन लटक रही है दोस्तों, यहाँ पर हम झूमर आपको लगवा कर देंगे। ये झूमर का स्पेस है और फॉल सीलिंग आप देख ही रहे हैं कितनी खूबसूरत लगी हुई है। और यहीं से आपका ये है पहला बेडरूम। यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग, कलर कॉम्बिनेशन आप देख ही रहे हैं। पूरे मकान में एक ही कलर रखा है, दरवाजे भी एक जैसे लगे हैं। यहाँ पे भी आपको विंडो मिल रही है जो कि आपके ड्राइंग एरिया में खुलती है दोस्तों। ये वॉल आप 3D के जरिए देख लीजिए, बहुत खूबसूरत दिख रही होगी। और इस पे वॉलपेपर अभी नहीं लगा हुआ है, ये हम आपको लगवा देंगे। यहाँ से आपको मिल जाता है OTS। इसके पीछे एक अटैच वेस्टर्न वॉशरूम जो कि स्पेसियस है और ये दोनों बेडरूम को कनेक्ट करता है दोस्तों। और हम आ गए आपके दूसरे बेडरूम में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग। और ये है आपका मेन, जब इधर से हम आएंगे गैलरी की तरफ से तो मेन वॉल आपकी ये पड़ेगी। इसमें अभी वॉलपेपर नहीं लगाया, लेकिन आप 3D के जरिए देख लीजिए कैसा फील होगा। और स्पेस अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों बेडरूम की स्पेस की बात की जाए तो ये 12x10 का है, स्पेसियस बेडरूम है। और देख लीजिए इतनी पीक गर्मी है, उसके बाद में भी ये वेंटिलेशन ऐसा दिया गया है कि गर्मी आपको नहीं लगेगी और अंधेरा नहीं होगा आपके रूम में। इधर से वेंटिलेशन इधर से भी है, इधर से भी है, चारों तरफ से है। आइए अब गैलरी की तरफ से आपको ले चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर का हिस्सा भी आपको ऊपर मुमटी का हिस्सा दिखा देते हैं। आइए। कीमत हमने इसकी ज़्यादा नहीं रखी है, तो स्टेयरकेस है और ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन रखा है। और यहाँ पे हमने आपको ये देखिए, ये डिज़ाइन दिख रही होंगी, ये बीडिंग है इसमें लगाया गया है डिज़ाइन को, मतलब स्टेयरकेस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और हैंड सपोर्ट के लिए यहाँ पर हम आपको स्टील की रेलिंग दे रहे हैं। और यहीं पे आपको ये जो आपको दिख रहा होगा ये स्विच, ये टंकी का पानी बंद करने के लिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो यहीं से आप बंद कर सकते हैं, आपको टंकी पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए, तो ये थी आपकी मुमटी। और सिक्योरिटी का आपके पूरा ध्यान रखा गया है, मजबूत लोहे का दरवाज़ा लगाया है हमने। और सामने आपको हम स्टील की रेलिंग दे रहे हैं। ये पीछे का हिस्सा देख लीजिए, घनी आबादी, चारों तरफ मकान ही मकान बने हुए मिलेंगे। और इसी के पीछे अपनी ऑफिस है जहां आपको आना है इसकी डील के लिए। मैंने कहा था आपको ऑनर से मिलाऊंगा, तो आप आज जो है बड़े दिन बाद फिर से आपको बताया जा रहा है कि इसके ऑनर आलमबाग प्रॉपर्टी वाले ही हैं, मतलब हम ही हैं। और आपको गूगल लोकेशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप हमारे ऑफिस पे आ सकते हैं और वहाँ से आके इसकी डील हम ही करेंगे, मैं ही करूँगा। तो ये था, बाकी हमने शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया था। ये था ये मकान, ये 2 BHK बना हुआ है और
लमसम 800 एरिया पूरा है। और दोस्तों अगल बगल देख लीजिए, कपड़े फैले हुए हैं, लोग रह रहे हैं। लोकेशन बढ़िया है और भविष्य के लिए लोकेशन बढ़िया है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं। ये लोकेशन नगर निगम क्षेत्र में है, तो फाइनेंस आपका इजीली हो जाएगा और इस पे आपको 80% फाइनेंस हो जाएगा। अगर आप खुद कराना चाहते हैं तो आप खुद भी करा सकते हैं, और या आप हमसे चाहेंगे तो हम भी करवा देंगे। और दोस्तों ये लोकेशन, वैसे तो हमने आपको शुरुआत में सब कुछ बता दिया था, बस कुछ रह गई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये संगम विहार कॉलोनी, यहाँ से आपका मिलिट्री कैंट वो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है, और सीआरपीएफ का जो पारा में है वो बस सामने ही है। ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उस पार सीआरपीएफ कैंप है। और बीएसएफ और एसडीएफ वाला वो जो बिजनौर वो लगभग यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बाकी आपने लोकेशन सब कुछ हमने आपको दिखाई दिया था। सब्जी मंडी शाम को वहाँ पे लगती है, एक उधर लगती है पारा में, और कॉलोनी की मार्केट हमने आपको दिखा दी। तो अब चलते हैं अंतिम जो आपका बचता है, जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, मकान का प्राइस। तो दोस्तों मकान का प्राइस जैसे हमने कहा आपको कि ज़्यादा नहीं रखा, हमने आपने शुरू में बताया था, तो मात्र बस 42 लाख रुपए रखा है। और बाकी अब आप हमारे, हम आपके, तो जो होगा थोड़ा बहुत तो आपके लिए हम करेंगे ही करेंगे। ज़्यादा की उम्मीद न कीजिएगा, पहले ही हमने प्राइस कम रखा है, बाकी जो है थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। और नंबर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको नंबर इसमें दे देंगे, आप आइए और मिलते हैं ऑफिस में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।